राधे राधे जी, हरि बोल। आपका फिर से स्वागत है प्रिय प्रियतम की इस दासी शिवानी मंजूरी के यूट्यूब चैनल पर। और नाम जप चल रहा है, भगवान के नाम का जप करते रहिए। आदत डालिए, शुरुआत एक माला से ही कीजिए। धीरे 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 ऐसा हो जाए कि सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। और बताइए कैसे हो आप। आज मैंने जो टॉपिक सोचा है वो है कि गृहस्थ जीवन में रहकर हम कैसे प्रभु की भक्ति करें, कैसे प्रभु का नाम जप करें, कैसे प्रभु को अपना जीवन समर्पण करें। क्योंकि हमारे जो दिमाग में है वो ये है कि संन्यास लेकर ही, या सन्यासी बाबा बनकर, साधु संत बनकर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे भक्त हैं, कई उन भक्तों की जो स्थिति थी वो बहुत उच्च कोटि की स्थिति थी। जैसे रांका बांका जी पति पत्नी थे दोनों, और उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ही भगवान को पाया। और मतलब बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में, कुंभन दास जी को हमारे नाथ जी, श्री नाथ जी कुंभनिया बुलाते थे, और उनके 7 पुत्र थे। तो उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहकर ही अपने प्रभु को, अपने प्रिय प्रियतम को पाया है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने माइंड से ये विचार निकाल दो कि साधु संत बनकर ही, या कहीं सब कुछ त्याग देने से ही कर्म को त्याग। और एक और चीज़ है, हमारे मन में ऐसा होता है कि हम कर्म को त्यागेंगे, सब कुछ करना छोड़ देंगे, हम संन्यास ले लेंगे तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। आप पहली बात, कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे तो कैसे कर्म। आप जो सोच रहे हैं, आपका मन क्या सोच रहा है, किसके बारे में सोच रहा है, कैसी बातें सोच रहा है, वो भी एक कर्म है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, वो कर्म करता ही करता है। तो जैसे परिवार है, परिवार में रहकर हमें प्रिय प्रियतम को कैसे पाना है, मतलब उनको कैसे, उनकी पूजा करनी, कैसे उनके भक्ति मार्ग पर, कैसे उनके दिखाए गए मार्ग पर चलना है। अच्छा, सबसे पहले अपने मन से एक और ख्याल निकालना है स्त्रियों, औरतों को, घर की औरतों को, कि उनको क्या था कि हम पूरा दिन काम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम नहीं करेंगे, हम में क्यों, हमें नौकरानी बना कर रखा हुआ। आते हैं विचार। सबसे पहले ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो कि हम घर की नौकरानी हैं। नहीं, हम नौकरानी, हाँ, घर की नौकरानी नहीं, उनकी नौकरानी हैं, उनके नौकर तो हम हैं। औरतें सबसे पहले अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दें कि जो भी काम करना है, मैं बताऊंगी आगे काम भी किस तरह करना है, कि वो ख्याल निकाल दें कि हम पूरा दिन लगे रहते, आराम के लिए टाइम नहीं, ये के लिए, इसके लिए टाइम नहीं, ठीक है। सेकंड, जो पुरुष होते हैं वो अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि इस परिवार का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। उनमें कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुरुष होते हैं कि हम पूरा दिन कमाते हैं, भाई तुम क्या करते हो, हम आपके लिए कमाते हैं। वो पुरुष ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं बताती हूँ कि जैसे पुरुष है ना, उन्होंने ये समझना है कि भगवान ने, आप जब ये सोचोगे, समझोगे, अपने मन में ये सोचकर चलोगे, तब भी आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। कि आपने ये सोचकर चलना है कि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई। हर परिवार का एक मुखिया होता है जो उस परिवार को चलाता है कमाकर, है ना। तो ऐसा समझना है कि हम कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि भगवान ने मुझे चुना है अपने इस परिवार का भरण पोषण करने के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें चुना। तो ये सोचो, सच में मैं तो बोलती हूँ पुरुष बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और जो मतलब जो भी परिवार को चलाता है वो निमित्त बनता है, चलाते तो वो हैं, सब कुछ वो करते हैं, निमित्त बनते हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, ठीक है। पुरुषों को ये सोचना और ये निकाल देना मन से कि मैं करता हूँ, ठीक है। और जो स्त्रियाँ हैं उनको ये सोचना है कि जो मैं खाना बनाती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, ये भी भगवान के भेजे हुए परिवार की जिम्मेदारियाँ ही मैं निभा रही हूँ, मैं उनकी ही निमित्त बन रही हूँ, उनके ही परिवार के लिए खाना बना रही हूँ। ये तो बात हमने सोचनी है, मन में ये बात बिठानी है। और अब हम आते हैं कि हमने भक्ति कैसे करनी है। हम बोलते हैं कि हम तो यार पूरा दिन काम में, मेरे पास कई ऐसे आते हैं कि हम पूरा दिन काम में होते हैं तो हमें टाइम नहीं लग पाता भगवान के बारे में सोचने का। तो हम क्या करें। तो सुनो, सुबह जब हम उठेंगे, है ना,
स्त्रियां जैसे पुरुषों के मुकाबले जल्दी उठ जाते हैं, उन्होंने घर का काम भी करना होता है, और पुरुष भी उठते हैं, उठते ही हम फ्रेश वगैरह होते नहाते हैं। तो हम किसके लिए नहा रहे हैं ये मन में सोचना है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए नहीं बोलते, जो भी कर्म कर रहे हो सब भगवान की ओर सोच समझकर भगवान को ध्यान में रख कर करो, वो भी भक्ति ही मानी जाएगी। जब आप अपने हर कर्म में भगवान का चिंतन करोगे तो वो आपका काम है वो सेवा ही बन जाएगा। नहाते ब्रश करते हो, अच्छा बोले ब्रश किस लिए, चिंतन करो यार आज मैं अपने भगवान के सामने जाऊंगा तो भगवान को तो शुद्धता पसंद है, भगवान के सामने तो अच्छे अच्छे बन के जाना है। अगर मैं गई और मेरे मुंह से दुर्गंध आई तो क्या मेरे भगवान को इससे सुख पहुंचेगा? नहीं, मेरे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे मन में चिंतन शुरू कर दो। फिर हमने नहाना है। नहाना किस लिए कि इस शरीर के साथ मैल लगा हुआ, ठीक है, दुर्गंध आ रही शरीर से, इस शरीर के साथ हो हम भगवान के सामने नहीं जा सकते ना, और भगवान को पसंद भी नहीं आएगा। तो मैंने अपने भगवान के लिए नहाना है, भगवान का चिंतन हो रहा है, आपका काम भी हो रहा है। फिर आई घर की सफाई। घर की सफाई मैंने क्यों करनी है? घर की सफाई मैंने इसलिए करनी है, मेरे प्रिय प्रियतम जिस घर में जिन मेरे, और घर हमारा नहीं है, ये घर हमारे उनका है, प्रिय प्रियतम का। तो अपने प्रिय प्रियतम के घर को साफ रखना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मैं इस घर को भी साफ रखूं। तो उनका चिंतन करते करते घर साफ हो गया। अब आई भोग बनाने की व्यवस्था करनी हो, तो मैं अपने प्रियतम के लिए क्या भोग बनाऊं, उनको मैं क्या खिलाऊं कि फिर उनका भोग लगाया हुआ प्रसाद बाकियों में भी बंट जाए, उनके परिवार में भी बंट जाए, कि राधा नाम लेते 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 आप खाना बनाइए। खाना बनाने बोलते हैं, हम जो खाते हैं उससे हमारे व्यवहार पर बहुत फर्क पड़ता है। एक संत कहते हैं कि कभी भी आप खाना खा रहे हो ना, और आपको वो खाना खाने के बाद आपका दिन मतलब ऐसे नेगेटिव सा निकले, तो आज आपने पहले सोचना खाना किसने बनाया था, फिर देखना जिसने, अच्छा इसने खाना बनाया, तो उनसे बैठकर पूछना कि कोई आपको तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, व्यक्ति कभी कभी बहुत नेगेटिव एनर्जी लेकर खाना बना रहा होता है, कभी क्या होता है बहुत दुख तकलीफ में होता है, तो बोलते वो सारे उनके गुण उस खाने में आते हैं। तो घर की औरतों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप भोग व्यवस्था करें, खाना बनाएं, तो राधा नाम लेते लेते खाना बनाएं, ताकि वो खाना प्रसाद बन जाए और आपके परिवार में बट जाए वो प्रसाद की बहुत महिमा है। मतलब मेरी इन सब चीज़ों को बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ निकलता है कि आपने जो भी कर्म करना हो, जो भी इनको समर्पित करके कि मैं इनके लिए ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मेरी पूरी दिनचर्या इन्हीं से, सुबह उठते इनके नाम से शुरू करो और रात को सोते समय इनका नाम लेते लेते, इनको अपने सारे दिन की दिनचर्या बताते बताते, और ऐसा अनुभव करो कि जो तकिया है ना, वो मात्र तकिया नहीं है, वो मेरे राधा रानी की, मेरे प्रिया प्रियतम की गोद है, और उस गोद में मैं अब सोई हुई हूँ और लाडली जी मुझे सुला रही हैं। देखना आप एक दिन मेरी कही हुई ये बातें करके देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, धीरे 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 आप में नजर आएगा ये फर्क। जब आप पूरा दिन प्रभु का चिंतन, हम बोलते हैं ना कि यार हमें स्वप्न भी बड़े इस तरह के आते हैं, मतलब इस तरह के स्वप्न है। स्वप्न क्या है? कहते जो हम दिन भर सोचते हैं ना, दिन भर की कल्पनाएं हमारी जो अंदर दबी हुई रह जाती हैं, वो कहीं ना कहीं स्वप्न में हमें दिखती हैं। कुछ मतलब जो स्वप्न होता है वो हमने दिन भर जो किया होता है उन्हीं चीज़ के प्रति रिगार्डिंग हमें स्वप्न आते हैं ज़्यादातर, जो सोचा होता है। तो अगर हम इनका ही चिंतन करेंगे सुबह से रात तक, तो हमें स्वप्न भी इनके ही आएंगे। और याद रखना, ये शुरुआत सपनों में आकर ही करते हैं, सपने में आकर ये शुरुआत करेंगे और धीरे 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 आपको अपना बना लेंगे। जय जय श्री राधे। इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा और भगवान का नाम भी हो जाएगा। और अगर कभी आप ऐसे हो कि यहाँ फ्री हो ही गए हो, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि दिन भर हमें 10 मिनट तो मुझे लगता है मिल ही जाते होने। ऐसा तो नहीं है कि हम सुबह से रात तक 10 मिनट भी फ्री नहीं होते। तो अगर आपको 10 मिनट मिल रहे हैं तो वो 10 मिनट आप बैठकर आराम भी कर लीजिए और साथ में साथ माला जप भी कर लीजिए। शुरुआत आप एक माला से शुरू कीजिए
माला जप के बहुत बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपका स्ट्रेस दूर होगा, डिप्रेशन दूर होगा। आप मेरे जो पिछले ब्लॉग्स हैं वो देखिए, उसमें सारा ब्रीफली मैंने बताया हुआ है। और ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत करें। आपका अपने घर में कथा हमेशा लगाए रखें, कीर्तन हमेशा स्पीकर में लगाए रखें, फ़ोन में लगाए रखें, ताकि वो आपके परिवारजनों के कानों में राधा नाम महामंत्र पढ़ता ही रहे। तो आज के लिए बस इतना ही था। और आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसमें से जो बातें मैंने कही गई हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करना, वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करना। धीरे एकदम से नहीं आ पाएंगे, मुझे पता है। धीरे धीरे ऐसे कोई नहीं। अगर पूरा दिन नहीं आप चिंतन कर पाए, 1 घंटा ही कुछ करते करते, भोग बनाते बनाते भगवान का चिंतन कर लीजिए, फिर माला पर आइए, फिर धीरे धीरे पूजा अर्चना शुरू कीजिए। यानी ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप करना शुरू कीजिए। आपके गृहस्थ जीवन में भी इतनी खुशहाली आ जाएगी और उसमें रहते हुए भी आप भगवान का ध्यान कर सकते हो। एक संत जी ने बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। कहते जब हम परिवार में हो तो कैसे जीवन को जीना है। कहते क्योंकि हम संसार से हमें व्यवहार करना ही पड़ेगा। इस जगत से जब तक यह देह है तब तक इस जगत से हमें व्यवहार करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने ये संसार को छोड़ देना है। तो कहते फिर इस संसार से हम व्यवहार किस तरह करें। उन्होंने बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी जो कि मेरे दिल में बस चुकी है। कहते नाविक होता है ना, जैसे नाव होती है वो नदी पर चलती है। बोले जो नदी का पानी है ना, नदी है वो संसार है, और जो नाव है ना वो हम हैं। कहते तो हमें कैसे चलना है कि संसार के साथ व्यवहार तो वो नाव कर रही है, उस नदी के पानी के साथ चल तो उसी के सहारे की व्यवहार कर रही है, पर उसमें डूब नहीं रही है, ऐसे बचकर चल रही है उधर से। वैसे ही हमें भी इस संसार रूपी नदी से व्यवहार करना है, पर इसमें डूबना नहीं है, इसमें रमना नहीं है। क्योंकि देखो जैसे ही नाव उस पानी में डूबती है ना तो उस नाव का अंत हो जाता है। वैसे मतलब फिर वो भगवान के पास जाने के काबिल नहीं रहते। तो वैसे अगर हम इस संसार रूपी नदी में डूब गए ना, फिर हमारा उनके साथ मिलन थोड़ा तो इस संसार से आप व्यवहार कीजिए, हर किसी से व्यवहार कीजिए, पर व्यवहार में शुद्धता भी रखिए। और व्यवहार करते 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 इतना मोह मत इस संसार से रख लीजिए कि आप इनके ही हो जाएं और कहीं ना कहीं अपने प्रिय प्रियतम को भूल जाएं। क्योंकि हमें उनका सुमिरन हमेशा करना है। हमें इनका भूल जाए ना संसार का कोई बात नहीं चलेगा, हमें प्रिया प्रियतम को नहीं भूलना है। तो राधे राधे, हरि बोल। खुश रहें, दूसरों की खुशी का कारण बने, सबका भला करें। क्योंकि बुरा तो मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा सोचते होंगे लोग एक दूसरे के बारे में, बहुत ज़्यादा। हम क्यों ना शुरुआत करें खुशियों से कि दूसरों को खुशियाँ दें। और हरे नाम हरे कृष्णा का महामंत्र का जो जप है उसका जप करते रहिए, राधा नाम को गुनगुनाते रहिए और अपने परिवार को, अपने घर को ही वृंदावन बना लीजिए। तो इसी के साथ अंत में हम थोड़ा सा हरे नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।